स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इस रिएक्शन के क्या होंगे बालक, x और y, ठीक। Kp क्या होगा अगर इस रिलेशन के लिए हम Kc और Kp लिखें, ये दोनों क्या हैं, गैसियस, ठीक। अभी हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, सारे रिएजेंट एक ही स्टेट में हो, ठीक, या तो गैस हो या तो लिक्विड हो या तो सॉलिड हो, ठीक है। अब रिएक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, Kc क्या लिख सकते हैं बताइए, Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, ठीक। ये हो गया Kc। Kp क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर x। Kp और Kc मिल जाएगा ऐसे, ठीक। अब हम देखेंगे रिलेशन Kp और Kc के बीच में, ठीक। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक। अब इसी रिएक्शन पे स्टडी किया जाएगा कि रिलेशन क्या आएगा, ठीक है, समझे। Kp और Kc हमने अलग अलग निकाल लिया। अब Kc और Kp का रिलेशन निकालने के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, Pv इक्वल टू nRT, ठीक। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू n/V/RT लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। और n/V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मोलर मास। बताओ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू CRT लिख सकते हैं, P इक्वल टू C क्या हो गया, कंसंट्रेशन, ठीक। n/V को हमने कंसंट्रेशन ले लिया, P इक्वल टू क्या आ गया, CRT। अब कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे किससे, इस बक्से से, समझे ना, ये जो बक्सा यहाँ लगा हुआ है, ठीक। कंसंट्रेशन हम वैसे ही बक्से के अंदर लिख दे रहे हैं जिसका यानी कि उसका कंसंट्रेशन लिया गया, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल टू RT हो जाएगा। अब ये क्या है, प्रेशर। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A देखें तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ART हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ B देखें वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक। पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये दोनों मिल गया। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए और देखिए Kp की क्या आ रहा है, ठीक, समझे ना। अब देखो Kp इधर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B और A की जगह पे हम क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन वाला टर्म रखेंगे, तो ये इसमें चेंज होने लगेगा, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसको रखिए, देखिए क्या रिलेशन बनता है। थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाइए और बताइए। अरे बहुत दिन के बाद दिख रही हो, कहाँ इतने लंबे छुट्टी पर गई थी, क्या तुम लोग छुट्टी मारते क्यों है, तुम लोग को ही नहीं पता कि घोर अपराध होता है तुम लोगों का छुट्टी मारना, समझे। ये सही चीज है, फाइन लगेगा कल से, जो लेट आएगा 50 रुपये फाइन, जो नहीं आएगा 150 रुपये। हम नहीं आएंगे तो 500, ठीक, मंजूर है। हम कभी महीने में कभी ऐसा ऐसा होता है कि एक आध दिन छुट्टी मार दे, पूरे महीने में तो तुम लोग 4 5 10 तो अच्छा सिंपल सा मैथ लगाइए, अगर हम महीने में एक दिन छुट्टी मारेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 500 रुपये। और तुम लोग रोज 5 10 ऐसे छुट्टी मारते रहते हो, तो रोज हमें मिलेगा कितना, 500 1000 तो रोज मिल जाएगा ना, तुम्हारा जाएगा ना,
हमें तो ये भीड़ दिख रही है ना पूरी। सारे भीड़ को देंगे आप आंसर। नहीं, एक तुम लोग अपना नेता चुन लो, उसी को देंगे। क्लास के बाद में एक वोटिंग कर लेना किसको देना है, ठीक। डॉक्टर को दिया जाएगा, क्यों डॉक्टर? 500 रुपये तुमको देंगे, ठीक। नहीं आएंगे तो, और तुम उसका चिल्लर करा के सबको बांट देना। आरटी से आरटी कट जाएगा, आरटी से आरटी कटाना नहीं है, ठीक। ये इधर वाला हो गया, ये लिख लो। ये था। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर क्या हो जाएगा, ये पूरे का पावर है ना, तो ये वाई और आर टी टू दी पावर वाई, ठीक, समझे। अपॉन सेम अगर इसके जगह पे वो रखें तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स आर टी टू दी पावर एक्स। अब ये वाला टर्म देखिए क्या है, ये वाला टर्म देखो क्या है, पीछे देखिए क्या आया था हमारा, केसी आया था यही, तो इस वाले पूरे टर्म को हम केसी लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हमने क्या लिख दिया, केसी लिख दिया, तो केपी इक्वल टू क्या हो गया, केसी, ठीक। अब इधर देखो, ये दोनों सेम है, ठीक, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। और आर टी टू दी पावर अगर माइनस एक्स होगा तो हम वहां से क्या कर लेंगे, आर टी कॉमन ले लेंगे, तो पावर क्या आएगा, वाई माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, रिएक्शन हमारा क्या था, रिएक्शन हमारा क्या था, एक्स से क्या कन्वर्ट हो रहा था, वाई में, ठीक। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स और वाई हुए। अब इस रिएक्शन, ये दोनों गैसियस थे, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एन जी लिखें क्या हो जाएगा, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट वाई माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो वाई माइनस एक्स को हम डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिला, के पी इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर, ठीक, समझे। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रिएक्शन दे देगा, डेल्टा एन जी हम लोग निकाल लेंगे, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है, क्या रखना है ये भी बता देते हैं, टेम्परेचर दिया रहेगा आपको, केल्विन में रखना है टेम्परेचर को, अगर केसी दे देगा केपी निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। रिएक्शन एक दे दिया और उसमें केसी दे दिया, डेल्टा एन जी निकाल लेंगे रिएक्शन का, आर दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, केपी निकल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक देके कोई दूसरा क्या कर सकता है, पूछ सकता है, समझे। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ गए। अब इसमें देखते हैं कि केस कौन कौन से बनेंगे, ठीक। अब हमेशा निकाला नहीं जाता है, कुछ केस देखेंगे जहां से आपको आसानी हो जाएगी, ठीक, डिटरमाइन करना केपी और केसी। मिटाई इधर वाला, हो गया। ठीक, अच्छा, अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, 0.821, आर की वैल्यू क्या रखना है, 0.821, ठीक। और टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है बालक, केल्विन, ठीक।
टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो ये नियरली क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल होता है 1/12 के बराबर। ठीक, 1/12 कितना आता है, 0.821 के आसपास ही आता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए हम इसको किस में चेंज कर दिए, फ्रैक्शन में। ठीक, 1/12 इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर को हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में। ठीक, अब हम केस 1 लेते हैं। अच्छा, हाँ, केस 1 हमारा हुआ कि अगर टेम्परेचर क्या हो, ग्रेटर देन 12 केल्विन। ठीक, समझे ना, टेम्परेचर क्या हो, 12 केल्विन से ज्यादा हो। 12 केल्विन का मतलब इसको अगर सेल्सियस में चेंज करो, बताओ कितना सेल्सियस आएगा। 12 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करिए, बताओ जल्दी। बताइए जल्दी, चेंज करो फटाक से। चलो सब लोग, कोई किसी से पूछेगा नहीं। 12 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो। हाँ हाँ, -261 किसका आया, -261 -261 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। ठीक, अब पहला केस हम क्या ले रहे हैं, देखो टेम्परेचर का केस ले रहे हैं। ठीक, रिलेशन हमारा क्या है, Kp इक्वल टू के सी RT टू दी पावर डेल्टा Ng। अगर इस रिलेशन में टेम्परेचर को हम क्या रखें, 12 केल्विन से ज्यादा रखें। ठीक, तो अगर हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, 12 केल्विन रखेंगे, या 12 मान लो या 12 से ज्यादा, तो R को क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं ना। तो टोटल RT क्या आने लगेगा, ग्रेटर देन 1 आने लगेगा कि नहीं। यहां से हम लोग RT ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं। ठीक, समझो कैसे, R को हमने क्या रखा है, RT की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, R को हमने कितना रखा है, 12। ठीक, अगर हम टेम्परेचर को क्या रखें, 12 केल्विन, तो RT कितना आ जाएगा, 1। टेम्परेचर को अगर हम क्या रखें, लेस देन 12 केल्विन, तो RT क्या आने लगेगा, लेस देन 1। और टेम्परेचर को क्या रखें, 12 केल्विन से ज्यादा, तो RT क्या आने लगेगा, ग्रेटर देन 1 आने लगेगा कि नहीं, आएगा ना। सिंपल समझो, अगर हम 12 की जगह पे 13 कर दें तो यह 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा ना। तो अगर ये केस लें हम, पहला टेम्परेचर क्या लेंगे, हमेशा 12 केल्विन से ज्यादा। अच्छा, क्या ये प्रैक्टिकली सही बात है, टेम्परेचर को हम -261 डिग्री सेल्सियस ले जा सकते हैं। लैब में तो ले जाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा सोच सकते हैं। तो ये वाला केस ना बहुत कम केस में आपको पूछेगा। ठीक, अभी इसी चैप्टर में शायद बताया गया है कि टेम्परेचर को 0 केल्विन ले जाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, प्रैक्टिकली 0 केल्विन टेम्परेचर हम नहीं कर सकते। ठीक, तो माइनस में ले जाना तो मुश्किल होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर RT क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आने लगा, यहाँ से RT क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। ठीक, अब इसमें 3 केस हम और लेते हैं। अगर डेल्टा Ng क्या होगा, 0। ये केस कब अप्लाई करना है, जब टेम्परेचर क्या हो, 12 केल्विन से ज्यादा हो, तब हम किसकी तरफ जाएंगे, डेल्टा Ng की तरफ। डेल्टा Ng अगर 0 होगा तो Kp किसके बराबर आने लगेगा, Kc के बराबर। ठीक, समझे कि नहीं, समझे ना। और मैक्सिमम केस में आपको 12 केल्विन से ज्यादा ही देगा, समझे ना, इससे कम आ ही नहीं सकता, 0 से कम आएगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या देगा, 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन ऐसे टेम्परेचर देगा। 12 से ज्यादा हुआ ना, तो ये वाला केस आपको अक्सर मिलेगा। इससे कम, लेस देन 12 वाला बहुत कम मिलेगा। ठीक, कभी कभी आपको उलझाने का कोशिश अगर किया तो आपको दे सकता है लेस देन 12 केल्विन। ठीक, क्योंकि 12 केल्विन से कम ले जाना, 0 से कम ले जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 0 केल्विन से कम ले जाना, माइनस में ले जाना पॉसिबल ही नहीं है टेम्परेचर को। ठीक, तो हमेशा 12 केल्विन से क्या देगा, ज्यादा वाला देगा। अब इससे कम देने का मतलब कि क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा ना। हो सकता है 8-9 दे दे कभी कभी, लेकिन वो कभी देता नहीं है। 12 से कम मतलब 1 से लेकर 12 के बीच की वैल्यू आ सकती है ना, तो हो सकता है कि कभी दे दे, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। जो भी टेम्परेचर देता है 400 केल्विन, 500 केल्विन ऐसे देता है। ठीक, तो मैक्सिमम केस में आपको यही देखना है
टेम्परेचर 12 केल्विन से ज़्यादा जैसे हुआ, आप डेल्टा एन जी को देखिए, डेल्टा एन जी अगर 0 हो जाएगा तो के पी और के सी किसके बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अगर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, तो के पी क्या हो जाएगा, के सी से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, समझे। और डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो के पी भी क्या हो जाएगा, लेस देन के सी। ठीक, समझे, ये रिलेशन आया समझ में। अब ऐसे यहाँ देख लो, अब यहाँ देख लीजिए, हम ये केस ले रहे हैं जिसमें आर टी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब इस केस में डेल्टा एन जी अगर हम 0 कर दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1, यूनिटी हो जाएगा ना, तो के पी और के सी बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा केस देख रहे हैं कि डेल्टा एन जी हम क्या ले रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इसको 1 से बढ़ा लेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, अगर इसको बढ़ाएंगे तो के सी भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और के सी बढ़ेगा तो ये के पी बड़ा हो जाएगा। ये पावर में है, ध्यान देना, यहाँ से इसको हम किस में देख रहे हैं, पावर में। अगर हम डेल्टा एन जी क्या कर रहे हैं, डेल्टा एन जी को 1 से ज्यादा ले रहे हैं, मान लो हमने डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या कर लिया, 2 ले लिया, तो ये आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आने लगेगी, ज्यादा आने लगेगी ना, तो के पी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा के सी से। और डेल्टा एन जी अगर लेस देन 1 लेंगे तो के पी क्या हो जाएगा, के सी से छोटा हो जाएगा। ठीक, समझे। तो ये केस आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये कब अप्लाई होगा, ये वाला, ये तीनों केस कब अप्लाई होंगे, जब टेम्परेचर क्या हो, 12 केल्विन से ज्यादा हो। समझे, टेम्परेचर 12, और मैक्सिमम 99% केस में आपको टेम्परेचर 12 केल्विन से ज्यादा ही देगा। ठीक, तो आपके काम का क्या है रिलेशन, ये वाला। ठीक, डेल्टा एन जी से डायरेक्ट हम लोग के पी और के सी का रिलेशन देख सकते हैं वहां पर, डेल्टा एन जी पे चेंज करने पे के पी और के सी किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, चलो दूसरा केस भी अभी देखते हैं, नोट कर लो इसको। अच्छा, इसको 1 नहीं करते हैं, इसको 0 कर लो। ठीक, 1 से ज्यादा रहेगा 0। ठीक, 1 तो खुद ही पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 कर लेते हैं। ठीक, ये समझे। अब इसका कंक्लूजन समझिए कि मैक्सिमम केस में टेम्परेचर 12 केल्विन से ज्यादा ही आपको देगा। ठीक, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना है। अब हमें डायरेक्ट केपी और केसी का रिलेशन देखना है, तो हम किधर जाएंगे, डेल्टा एन जी की तरफ। अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो केपी और केसी क्या हो जाएंगे, बराबर। जो केसी दिया रहेगा वही केपी दिया रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं, निकालने का कोई जरूरत है नहीं। अगर हमें ये रिलेशन पता है तो रिएक्शन गिवन रहेगा, मान लो उसमें केसी दे दिया, ठीक, और बोला कि केपी निकालिए, तो आप तुरंत क्या करिएगा, टेम्परेचर देखिएगा। टेम्परेचर अगर 12 केल्विन से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, हम डेल्टा एन जी देखेंगे। डेल्टा एन जी अगर 0 हुआ तो जो केसी होगा वही केपी हो जाएगा। ठीक, डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो केपी क्या आएगा, केसी से बड़ा आएगा। और डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो, यानी कि निगेटिव, डेल्टा एन जी निगेटिव हो सकता है, तो डेल्टा एन जी अगर निगेटिव हुआ तो केपी छोटा हो जाएगा किससे, केसी से। ठीक, समझे ना। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे, ये केस अगर फॉलो करता होगा तो चारों ऑप्शन कैसे देगा, 3 वैल्यू आपको क्या दे देगा, 3 वैल्यू केसी से बड़ी दे देगी और 1 वैल्यू केसी से छोटी दे देगी, तो वही केपी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम टेम्परेचर वाला देखेंगे। ठीक, ये वैलिड कब है, जब टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन 12 केल्विन। ठीक, अब दूसरा केस क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर लेस देन 12 केल्विन, केस सेकेंड हम देख रहे हैं, और ये बहुत रेयर केस है। ठीक, ये बहुत रेयर केस है। ठीक, आपको ऐसे नहीं पूछेगा। केस सेकेंड क्या है कि टेम्परेचर अगर लेस देन क्या है, 12 केल्विन, जो कि पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। ठीक, अब अगर टेम्परेचर 12 केल्विन से छोटा हुआ तो आर टी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। आर टी लेस देन 1 होने लगेगा ना, आर टी अगर लेस देन होने लगेगा तब हम लोग अब देखेंगे पहला केस कि अगर डेल्टा एन जी 0 हुआ तो यहां पर भी क्या आएगा, केपी और केसी दोनों
इक्वल आएंगे। ठीक, केपी और केसी दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। चेंज कहाँ आएगा, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक, डेल्टा एन जी क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो, तो केपी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेस देन केसी। और डेल्टा एन जी क्या हुआ, लेस देन जीरो, केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन केसी। उल्टा हो रहा है ना इससे, उधर वाले से। ठीक, तो ये वाला हम कब लगाएंगे, जब टेम्परेचर 12 केल्विन से कम होगा। अब आप किताबों में जाके क्वेश्चन बनाइएगा, किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि टेम्परेचर 12 केल्विन से कम। टेम्परेचर 12 केल्विन से कम करने का मतलब कितना हो जाएगा, -60 डिग्री सेल्सियस, -250 डिग्री सेल्सियस, -245 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ऐसा इतना कम नहीं रहता है। ठीक, अक्सर आपको देगा 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान कौन सा रखना है, वो वाला केस। ये केस क्या है, रेयर, समझे। वो अगर ध्यान रहेगा तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा ये देखिएगा कि डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसी केस को रिपीट कर देगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो नोट करो। हो गया, मिटा दें, ये समझे ना। तो इन दोनों केस को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो, अब देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए हमें केसी दिया हुआ है 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट केपी एट 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखो टेम्परेचर कितना दिया है, 227, केल्विन में चेंज करो वो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, समझे ना। 12 से कम होने के लिए टेम्परेचर माइनस में आएगा। ठीक, और माइनस में कभी आपको देगा नहीं, बहुत कम देगा। बनाइए केपी। बना, नहीं बना, क्या नहीं बना, कुछ बना ही नहीं तो बना कैसे, बनाओ उसको। केपी और केसी का रिलेशन देखा गया था ना, केसी दिया हुआ है, केपी निकालना है। ये वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू क्या रखना है बता दिए हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा एन जी निकाल के रख दो, आ जाएगा।
-2 है ना, इसको नीचे ले जाके स्क्वायर कर दो। ठीक, ये 144 ऊपर लेके चले जाओ। ये किसकी कॉपी है? कहाँ गया वो? यहाँ बैठा है, बोल दो। चलिए बनाया जाए, आ गया। कितना है? 0.41 स्क्वायर -2। और किसी का? पीछे तुम बताओ, आया? नहीं आया? नहीं, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक, ये 2016 जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया था इसको। हाँ, नहीं एकदम आसान है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते किसी भी एग्जाम में। अगर आपको 30 केमिस्ट्री आ रही है ना किसी एग्जाम में, तो उसमें से 25 एकदम इजी होंगे बेसिक, 5 जो होंगे जो बच्चों के रैंक में डिफरेंस लाते हैं, ठीक, वो 5 ऐसे होंगे। वो अगर आप 5 बना लिए 5 लाख से ऊपर चले जाएंगे, ठीक, और वो 5 अगर आप नहीं बनाए तो जो बनाएगा उससे 5 लाख से नीचे चले जाएंगे। ठीक, देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कितना आ जाएगा? -2। डेल्टा एन जी आ गया -2। ठीक, अब देखो Kp यहाँ से क्या आएगा? Kc कितना दिया हुआ है? R कितना दिया हुआ? टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 500 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, और ये -2। ये -2 है तो डिवाइड करके स्क्वायर में कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? Kp इक्वल टू 10 टू द पावर -2 अपॉन 1/12 टू 500 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिखा जा सकता है ना, ये -2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 नीचे क्या आ जाएगा? 1/12 का स्क्वायर करेंगे 144 इंटू 500 इंटू 500। ठीक, समझे? इसको ऊपर भेज दो, हो जाएगा ऐसे। 10 टू द पावर -2 को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। तो इसको हटा के इस तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक, बहुत सही। हो जाएगा, इतना ही होगा। नीचे मल्टीप्लाई करो सबका, सबका मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा ना नीचे। हाँ, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 144 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ये कटेगा, फाइव 5.7 इंटू 10 टू द पावर। ठीक, के भी आ गया हमारा। ये तुम्हारा 0.41 कैसे आया था? समझे ना कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा मैथ्स वालों की तरह बुद्धि लगाओ, कुछ भी इधर उधर रगड़ नहीं देना होता है कि आ जाएगा सबका। इसमें क्या देख रहे हो भाई? इसमें क्या समझ में आया? ठीक, इसको पूछ मत देना कि ये कैसे हुआ है।
समझे? समझ गए ना? आ गया? गुड। बना लोगे ऐसे मैथ्स, बेसिक मैथ है। चलो बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अच्छा देखो, जानते हो जो जेई में ये जो क्वेश्चन आया था, अब वो सोचो एग्जामिनर आपको कितना आसान कर देता है। वो क्या किया था ना, यहाँ ये वाली वैल्यू उठा के नहीं रखा था ऑप्शन में, ऑप्शन में ये रखा गया था, ये जो फॉर्म आ रहा है ना ये रखा गया था। एक ऑप्शन ये रखा गया था, एक में क्या किया था 10⁻², ये -2 करके क्या कर दिया था, 2 कर दिया था। तीसरे में क्या रखा था, यहाँ पे -2 रखा था, और चौथे में यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर दिया था। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से बदला था वो यहीं पे आपके कैलकुलेशन को यहीं पे रोक दिया था, वहां उतना दूर जाने भी नहीं दिया था। ठीक, समझे कि नहीं? तो 4 ऑप्शन यहीं से आए थे, आप यहीं पे देख के बता सकते हैं। इतना काम किए, ऑप्शन देख के तुरंत टिक मार देंगे। ठीक, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे घबराना नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को उतना ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका ऑप्शन यही मिले, हो सकता है कि यहीं रुक दिया हो ऑप्शन को। ठीक, समझे कि नहीं? हो सकता है सीधा रिलेशन लगाते ही आपको मिल जाए ऑप्शन। ऐसा घबराना नहीं होता है, ये आगे बता दिए कि किस तरीके से मतलब सॉल्व करना होता है। बायो वाले हो ना, थोड़ा मैथ बताना जरूरी होता है बेटा। समझे ना कैसे बनाएंगे केपी और केसी का रिलेशन? टेम्परेचर सेल्सियस में, केल्विन में दिया रहेगा तो उठा के वैसे ही रखेंगे, सेल्सियस में दिया रहेगा तो केल्विन। आर को हमेशा 1/12 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है केपी और केसी के रिलेशन में। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। Kx क्या होता है मोल फ्रैक्शन के टर्म में, Kp क्या होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म में। ठीक, रिएक्शन सेम ले रहे हैं हम। चलो तुम खड़े हो जाओ, उससे क्या नाम है तुम्हारा? अमीशा। हाँ, बताइए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा इसका? ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? एक्स। ठीक, और वाई का, बी का क्या है? वाई। ठीक, बैठ जाइए सही। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होंगे? एक्स और वाई। डेल्टा एन जी अगर हम यही देखना चाहें तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स। समझे? ठीक, अब अगर हम केपी देखें, केपी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? पीबी टू दी पावर वाई, पी ए टू दी पावर एक्स होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में गया, पार्शियल प्रेशर ए रिएक्टेंट का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में गया। ठीक, अब अगर हम इसका पीएक्स निकालें, पीएक्स निकालेंगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स क्या दिखाता है? मोल फ्रैक्शन पावर बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर एक्स। ये मिल गया। अब इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे कि इनका रिलेशन कैसे हम बना सकते हैं। ठीक, तो फिर इनका रिलेशन बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक, यहां से हम लोग पी क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं। ठीक, समझे ना? अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करना है तो अगर हम पी ए देखें, पी ए का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वी आर टी लिख सकते हैं ना। अगर पार्शियल प्रेशर ए का निकालें तो नंबर ऑफ मोल किसका रखेंगे? ए का ही रखेंगे ना, समझे ना? और अगर पार्शियल प्रेशर बी का निकालें तो नंबर ऑफ मोल किसका रखेंगे? बी का। समझे? पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये समझ रहे हो कि नहीं? पार्शियल प्रेशर,
अब जैसे हम बोले कि इस रूम में 4 टाइप के गैस भर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया हमने, नाइट्रोजन गैस भर दिया, ऑक्सीजन गैस भर दिया और हाइड्रोजन गैस भर दिया। ठीक, ये चारों मिल के क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे दीवार पे रूम के। वो चारों मिल के जो दीवार के रूम पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। और हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालो, जैसे यहाँ पे ए और बी का अलग अलग निकाल रहे हैं, तो वैसे हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर निकालिए किसका, ऑक्सीजन का। तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और वो दीवार से जाके कितना टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पर्टिकुलर किसी भी गैस के मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करती है उसी को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस बोलते हैं। समझे कि नहीं? किसी अगर रूम में 4 गैसें भरी हैं, हम बोले कि उस रूम में जो एक गैस है ए, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, तो हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक, वो पर्टिकुलर गैस उतना प्रेशर निकाल लेगी। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये हुआ। ठीक, मिक्सचर में किसी पार्टिकुलर गैस द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर ए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ए का ही रखेंगे ना, ए का ही रखेंगे। कितने ए के मोल्स हैं और वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसका रखा, ए का। पार्शियल प्रेशर अगर हम बी का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसका रख रहे हैं, बी का। अगर हम टोटल प्रेशर निकालें, पी टोटल निकालें, पी टोटल अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन टोटल हो जाएगा ना। पूरे मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं अपॉन वी, और ये क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक, समझे? अब यहां से हम एक काम कर रहे हैं, ये अपॉन पी टोटल कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक, क्या आएगा बताओ जरा, बताइए। आर टी से आर टी कट जाएगा, वी से वी कटेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ। ठीक, ठीक, ये वाला टर्म क्या होता है बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो गिवन मोल ए का दिया हुआ है अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख देंगे इसको। अब यहां से अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर आ जाएगा ना। ये देखो, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, इस टोटल प्रेशर को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, पी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू पी टोटल हो जाएगा ना। अरे ये नहीं समझ रहे हो, इसको उधर भेज देंगे। ठीक इसी तरह ये जितना कैलकुलेशन किए इसके लिए भी कर सकते हैं, तो ये भी कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। ठीक, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आए, इन दोनों को उठा के कहाँ रख देना है, इसमें रख देना। ठीक, समझे कि नहीं? अब पीबी और पीए की जगह पे हम मोल फ्रैक्शन में इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक, अब रखने के बाद देखिए क्या रिलेशन आ रहा है। आया?
नहीं आया? क्या है रिलेशन? पी एक्स कहाँ से आ गया? के एक्स होगा ना। अगर ये के एक्स है, देखो पी एक्स गलती से हो गया। मिटाएं इसको। चलिए, सबका आ गया है, किसी का नहीं आया? चलो देखो, उठा के इसको इसमें रखते हैं यहाँ पे। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी इक्वल टू पी वी की जगह पे हम क्या रखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर वाई टोटल प्रेशर टू द पावर वाई हो जाएगा, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स टोटल प्रेशर टू द पावर एक्स हो जाएगा। समझे ना? ये वाला टर्म देखो क्या है, ये वाला टर्म क्या है? के एक्स है। तुम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? के पी इक्वल टू के एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। टोटल प्रेशर अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? वाई माइनस एक्स। यहाँ से के पी इक्वल टू क्या आया? के एक्स प्रेशर टोटल टू दी पावर डेल्टा एन जी। ठीक, समझे ना? ये चीज हमें मिल गई। ये रिलेशन किसका है? के पी और के एक्स का। के पी और के सी का भी रिलेशन हम देख लिए, के पी और के एक्स का भी। ठीक, अब इसमें आसान बात क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रेशर देगा। ठीक, टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब कि रिलेशन किसका हम लगाएंगे? के पी और के सी का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कहीं टेम्परेचर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। के पी और के एक्स का रिलेशन पूछेगा तो आपको क्या देगा? टोटल प्रेशर देगा। ठीक, और के पी और के सी का रिलेशन पूछेगा तो आपको क्या देगा? टेम्परेचर। तो यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कौन सा रिलेशन लगाना है। टेम्परेचर दिया तो के पी और के सी का रिलेशन लगाएंगे, प्रेशर दिया तो के पी और के एक्स का रिलेशन लगाएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या होगा आगे। यहाँ तक लिख लियो। मिटा दें। अब इसमें केवल दो ही केस बनते हैं। अगर डेल्टा एन जी क्या हुआ? जीरो हुआ, तो के पी किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स के। और डेल्टा एन जी क्या हुआ? नॉट इक्वल टू जीरो, तो के पी नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक, समझे? ये दो चीज हमें क्या करना है, ध्यान। ठीक, ये नोट करो, ये लिखो जल्दी। डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो के पी किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स। डेल्टा एन जी जीरो नहीं होगा तो के पी भी के एक्स के जीरो बराबर नहीं होगा। अब इसमें देख लेंगे कि डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो होगा तो के पी क्या होगा? लेस देन के एक्स। और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो के पी ग्रेटर देन के एक्स। ठीक, ये भी बहुत कम पूछता है। मोल फ्रैक्शन वाला आपके सिलेबस से शायद है या नहीं है? नहीं है? चलो फिर भी देख लेते हैं। ठीक, बेटा के पी और के सी का रिलेशन क्या था वाला? के पी इक्वल टू के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी, यही आया था। और के पी और के एक्स का रिलेशन क्या आया था? ठीक, समझे? अब यहाँ पे हम लोग नोट क्या लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। लाइन क्या है कि के पी एंड के सी both depends only on टेम्परेचर। के पी और के सी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर पे। समझे कि नहीं? टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो के पी और के सी पे क्या आएगा?
फर्क आएगा। ठीक, समझे। लेकिन क्या टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से केएक्स पे कोई फर्क आएगा? क्योंकि केएक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल प्रेशर पे, समझे कि नहीं। तो टेम्परेचर का कोई भी रोल हो, केएक्स पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो ये लाइन समझ गए। केपी और केसी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ठीक, केएक्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसको भी इसी में मेंशन कर देते हैं, केएक्स ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेशर। केएस किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर। ठीक, अब हम एक केस बना रहे हैं कि if we change pressure at constant temperature। ठीक, अब एक बात बताओ, अब हम प्रेशर बदल रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक, केस हमारा क्या बना कि हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को क्या रखे हैं? कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं तो केपी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा ना। अभी बोले ना केपी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो केपी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन केएक्स पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? केएक्स क्या हो जाएगा? केपी इक्वल टू केएक्स पी टोटल टू द पावर डेल्टा एनजी। ठीक, तो ये तो हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन केएक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? केएक्स बदलेगा ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि केएक्स क्या हो जाएगा? प्रेशर को चेंज करने पे केएक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज। ठीक, समझे। ये ध्यान आपको देना है, प्रेशर अगर बदल रहा है तो केपी और केसी पे कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं। कहीं भी यहाँ पे प्रेशर का टर्म दिख रहा है केपी और केसी में? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन पहला केस क्या हुआ कि हम प्रेशर को बदल रहे हैं तो केपी और केसी पे चेंज नहीं आएगा, चेंज किस पे आएगा? केएक्स पे। ठीक, दूसरा केस क्या हो रहा है कि हम प्रेशर को ना बदल के किसको बदल रहे हैं? टेम्परेचर को। ठीक, तो टेम्परेचर को अगर बदलेंगे तो केपी और केसी बदल जाएंगे लेकिन केएक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो केएक्स कहीं भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरा केस क्या बनेगा कि हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट। तो उस केस में केपी कांस्टेंट रहेगा, केएक्स क्या हो जाएगा? हमारा बदल जाएगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ रिलेशन देख के आप बता सकते हैं कि किसका डिपेंडेंसी किस पे है। केपी और केसी का डिपेंडेंसी किस पे है? टेम्परेचर पे। ठीक, और केएक्स का डिपेंडेंसी किस पे है? टोटल प्रेशर पे। ठीक, तो इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। ये वाली जो लाइन है इसको तो याद ही रखना है, एकदम नोट कर लो। तो ये आखिरी क्लास है। हो गया, लिख लिया हम लोग। तो केपी और केसी यहीं खत्म हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या देखा जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो केपी और केसी के साथ साथ कौन चेंज होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। समझे। जैसे कुछ रिएक्शन होते हैं जो कम टेम्परेचर पे धीरे चलेंगे और टेम्परेचर बढ़ा देने पे क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। चावल बनाते हो ना, चावल धीरा वो क्या बोलते हैं उसको, गैस को धीरे रखोगे आधे घंटे में बनेगा, बनता है ना।
गैस को तेज कर दो, रिएक्शन तेज हो जाएगा, 5 मिनट बन जाएगा। मैगी देखो ना, मैगी, वो जो मैगी का ऐड आता है ना, 2 मिनट में मैगी बनाइए, वो 200 डिग्री सेल्सियस बनेगा, समझे? 10 डिग्री सेल्सियस बनाओ 2 घंटे में बनेगा। और 2 मिनट वाला वो मैसेज वैसेज कर देना मैगी वालों को, अरे टेम्परेचर मेंशन करो वहाँ पे, 2 मिनट में कब बनेगा? ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो 2 मिनट बनेगा। मैगी बनाने आता है? मैगी बनाना कितने मिनट बनता है बताओ? गैस ही नहीं है तुम्हारे यहाँ? 10 मिनट में लग जाता है। तुम बताओ डॉक्टर, मैगी बनाते हो? क्या बनाते हो? अच्छा ये बताओ, तुमको बनाने क्या आता है? लोगों को मूर्ख। हाँ, वो नहीं आता है। चलो तो क्या बना लेते हो? खाने में। अच्छा, और क्या बनाते हो बताओ? खाना छोड़ दो, और क्या बनाते हो? रील बनाते हो? देखो वो काम का आदमी है। हाँ, हलवा बना लेते हो, और चावल दाल भुजिया बना लेते हो। सब्जी नहीं आता है बनाने? अच्छा ठीक, मतलब खाना बना लेता था। तुम बताओ? सारा कुछ? रोटी बना लेते हो? वाह बे, गोल बनाते हो, एकदम भारत का नक्शा बनाते हो। तुम बता पंडित जी, हैं? अरे तुम तो मंत्र मारोगे तो रोटी बन जाएगी। रोटी नहीं बनाने आता, बाकी सब बना लेते हो ना? तुम बताओ भाई, तुम कुमाऊं में से भी निकल के आ रही होगा। बताओ क्या क्या बना लेती हो खाने में? सब कुछ? मतलब सब कुछ जैसे नॉनवेज कौन कौन बना लेता है? हाथ उठाओ। नॉनवेज नहीं बना पाते हो? अच्छा, 2 लोग। और तुम लोग, तुमको क्या बनाने आता है? लोगों को बेवकूफ। तुम बताओ क्या बना लेती हो? सब? नॉनवेज भी? नॉनवेज खाती नहीं? तुमको एकदम नहीं आता खाना? सीख लो। तुम बताओ, तो ये जब बनाना जानते हो इतना चीज, तो लंच वंच क्या नहीं लेके आते हो? कुछ बनाना होता है, लेके आना होता है। जाने के बाद बनता है तो फिर लाएं। तो कुछ बढ़िया चीज बना के फ्रिज में रख दो, अगले दिन लेके आना है। यहाँ फ्रिज नहीं है। अच्छा, फ्रिज नहीं है। अच्छा, आम के अच्छा, तुम बताओ तुमको क्या बनाने आता है? हाँ, तुम इतने सीरियस मोड में क्या बैठी हो? क्या कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? तब अच्छा, पढ़ाई करने का मन कर रहा है? चलो पढ़ाई करते हैं। क्या क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? किससे? वाई से? नहीं, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी वर्ड उठा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated out of each mole of, क्या कर रहे हो?
ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि हर एक रिएक्टेंट के मोल, जितना मोल लिया गया है उसमें से कितने मोल क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, वही क्या हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ये डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डीओडी। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक, हर एक रिएक्टेंट के जितने मोल लिए गए हैं उसमें से कितने क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, उसी का रेशियो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझे कि नहीं? जैसे हमने बोला कि हमने कितना लिया, 1 मोल, और 1 में से कितना डिसोसिएट करा दिया, x, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। हाँ, अगर हमने बोला कि 1 मोल लिया तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑफ मोल्स टेकन, और उसमें से x क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया, x ऊपर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, x आ गया ना। तो जितना मोल लेंगे उसमें से जितना क्या करेंगे, डिसोसिएट कराएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, हम बोले कि हमने 2 मोल लिया और उसमें से x क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना। यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो हम बोले हमने 5 मोल लिया जिसमें से क्या कर दिया, 2x मोल डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 2x/5। समझे कि नहीं समझे? तो ये समझ गए। अब एक चार्ट बनाते हैं कैसे इसको और बढ़िया समझ लेते हैं। मिटाएं इसको, लिखो। हो गया? मिटाएं इसको। चलिए, एक साइड हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक, जितने मोल रिएक्टेंट के हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक, इधर क्या लिख रहे हैं, मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट करा रहे हैं। ठीक, और यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, फॉर्मूला पीछे लिखा गया था, पता है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 मोल हमने लिया, ठीक, और x मोल हमने क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, x होगा। ठीक, समझे कि नहीं? अब हम बोले कि हमने 1 मोल लिया और 2x मोल क्या कर दिया, डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 2x होगा। ठीक, हम बोल रहे हैं कि हम 2 मोल ले रहे हैं और x मोल डिसोसिएट करा दे रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ। तो पीछे फॉर्मूला रखा गया ना, उसमें देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो डिसोसिएट कितना कर रहा है, x, और लिया कितना गया, 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा। ठीक, हम बोल रहे हैं कि हम 2 मोल ले रहे हैं और 2x मोल क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट करा दे रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, x। अब ये जितने x आ रहे हैं ना, इन सबको ध्यान देते रहना। ठीक, मैक्सिमम केस में आपको दे देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि हमने मोल लिया a और उसमें से डिसोसिएट करा दिया x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x/2।
ए, हम मोल ले रहे हैं ए, डिसोसिएट करा रहे हैं एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स, एक्स बाई ए एक्स आएगा ना, समझे? यहां से देख लो, ठीक, जितना मोल ले रहे हैं उसके मल्टीपल में अगर हम डिसोसिएट करा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा एक्स, समझे ना? एक ले रहे हैं, एक के मल्टीपल में डिसोसिएट करा रहे हैं तो क्या आ रहा है एक्स, दो ले रहे हैं, दो के मल्टीपल में डिसोसिएट करा रहे हैं क्या आ रहा है एक्स, ए ले रहे हैं, ए के मल्टीपल में डिसोसिएट करा रहे हैं क्या आ रहा है एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें गिवन हो कितना एक्स, समझे? समझे कि नहीं? अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन का कितना है एक्स और रिएक्टेंट का मोल लिया गया है कितना 1, तो डिसोसिएट कितना कराया जाएगा एक्स। अगर रिएक्टेंट का मोल ले लिया 2 तो डिसोसिएट कितना कराएगा 2x, रिएक्टेंट का मोल ले लिया 3 डिसोसिएट कितना कराएगा 3x, रिएक्टेंट का मोल ले लिया a कितना डिसोसिएट कराएगा ax। समझे कि नहीं समझे? तो अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन रहेगा तो कितना डिसोसिएट हो रहा है ये हम पता कर लेंगे। 2 मोल लिया है तो 2x डिसोसिएट होगा, 100 मोल लिया है तो 100x क्या होगा डिसोसिएट होगा, 10 मोल लिया है तो 10x क्या होगा डिसोसिएट। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? तो x कब आएगा जब जितना मोल लिए हैं और उसी के मल्टीपल में क्या करा रहे हैं डिसोसिएट करा रहे हैं, ठीक? नहीं समझे? हम बोल दे कि एक रिएक्शन लिख दिए, हम बोले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है x है, और हम बोले कि हमने इनिशियली लिया उसका 5 मोल रिएक्टेंट का, कितना डिसोसिएट होगा 5x डिसोसिएट होगा ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना मोल हम डिसोसिएट करा रहे हैं, ठीक? तो ये चीज हमें क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक? अगर हम परसेंट डिसोसिएशन की बात करें, इसकी ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया नंबर में, अगर हम परसेंट डिसोसिएशन की बात करें, परसेंट डिसोसिएशन क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100, परसेंट डिसोसिएशन आने लगेगा, ठीक? समझे कि नहीं? अब वो जो x है वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बोले कि हमने 1 मोल लिया और 1 मोल पूरा का पूरा क्या कर दिया डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 1, परसेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा 100%, 1 इंटू 100 100% आ जाएगा। हम बोले कि हमने 1 मोल लिया और उसमें से 0.5 क्या कर दिया डिसोसिएट करा दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा 0.5 बाई 1, 1 बाई 2 आएगा ना, 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब कितना हुआ 50% हुआ, एक लिया हमने 0.5 डिसोसिएट करा दिया, आधा डिसोसिएट कराया 50%। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से हम देखेंगे और परसेंट डिसोसिएशन क्या कर देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। चलिए इसका क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग एक तो, ओके मिटाएं इसको, हो गया, मिटाया जाए।
अब देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन हमें दिया है